नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। तीनों तो हमने पढ़ लिया है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है इसका लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो प्लाज्मा में मोस्टली क्या होता है? प्लाज्मा में ये तीनों चीज तैरती रहती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। मान लो मैंने आपका खून ले लिया, 2-3 ml ब्लड ले लिया, तो क्या होता है? तो ये मान लो मैंने एक ट्यूब ले लिया और इस ट्यूब के अंदर ना आपका ब्लड डाल दिया। तो इस ब्लड में डालते ही ना, तो जो सबसे नीचे क्या मिलेगा आपका? सबसे नीचे रहेंगी आपकी RBC, ठीक है। RBC यानी रेड ब्लड सेल रहेंगी। फिर इसके ऊपर क्या रहेंगी? आपकी रहेंगी यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। फिर आपका ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर ऊपर जो लिक्विड होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? येलोइश कलर होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं? तीनों को मिला के, ये RBC, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल, इन्हों को हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये तीनों कितने होते हैं? ये होते हैं 45%। और प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा होता है हमारा 55%, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपका? अब देखिए, इस प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा कुछ नहीं होता भाई। प्लाज्मा में ना आपका प्रोटीन मिलते हैं। 7%, 7% तो प्रोटीन होता है इसमें, और 91% पानी होता है, और 2% यानी 2% सोल्यूट होते हैं, अलग चीज होते हैं, मिनरल्स वगैरह। तो यही चीजें मिलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके प्रोटीन मिलते हैं। इसमें 3 टाइप के मेनली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें एल्ब्यूमिन 58% होता है, और ग्लोबुलिन कितना होता है? 38% होता है, और फिब्रिनोजेन कितना होता है? 4% होता है, ठीक है भाई। तो टोटल मिला देंगे तो 100% होता है। दोबारा से फिर बता रहा हूं, प्लाज्मा कुछ नहीं होता, लिक्विड होता है। इस लिक्विड के अंदर ही ये तीनों चीज तैरती रहती है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है भाई। अब इस प्लाज्मा में क्या मिलता है? और आपको ये बना किस चीज से होता है प्लाज्मा? इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा क्या? 7% यानी 7% प्रोटीन मिलेगा। 91% आपको पानी होता है यानी H2O, और 2% आपका सॉल्यूट्स मिलता है। और प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, ठीक है। एल्ब्यूमिन कोई प्रकार का नहीं होता है, ग्लोबुलिन भी किसी टाइप का नहीं। ग्लोबुलिन के भी 3 टाइप होते हैं भाई, फिर अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड आपका गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। और ये तीनों ग्लोबुलिन, ये जो तीनों प्रोटीन होते हैं ना भाई, ये कहाँ पे बनते हैं? मतलब ये जो भी प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, ये आपका भाई लीवर बनाता है भाई। लीवर यहाँ होता है ना, लीवर का वेट होता है 1.6 से लेके 1.7 kg, ठीक है। हमारे राइट साइड में यहाँ पे होता है। तो यहाँ तक स्टार्ट हो गया भाई, मतलब समझ में आ गया आपका? तो आज हम सिर्फ एक इस एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एल्ब्यूमिन होता है ना, वो देखिए, वो कहाँ पे अपना पाया जाता है? हमारा वो प्लाज्मा में मिलेगा। होता कितना है? 58%, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ये होता क्या है? अगर इसकी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइपर एल्बुमिनिया बोल देते हैं, ठीक है। बहुत क्वांटिटी में एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हाइपर एल्बुमिनिया बोला जाता है। कम हो गया तो हाइपो एल्बुमिनिया बोल देंगे। और किस कंडीशन में हो जाता है ये हाइपर एल्बुमिनिया? जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो गया, तब हो जाएगा हाइपर एल्बुमिनिया। आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक ले लिया, तब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाता है। अब देखिए, एल्बुमिन का काम क्या होता है? मान लो होता क्या है, ये आपकी एक सेल है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर मतलब ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये आपका आर्टरी है और ये आपका वेन है। तो ये दोनों किस चीज से कनेक्टेड होते हैं? कैपिलरी से होते हैं ना। और ये आपका टिश्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पेस होता है ना, पानी होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? कैपिलरी के अंदर
प्लाज्मा होता है, इसमें WBC होते हैं, तो इसमें सब ब्लड व्लड रहता है ना, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है आपका एल्बुमिन मिलेगा। तो एल्बुमिन क्या करता है यहाँ पे भाई, प्रेशर को मेंटेन रखता है। उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओनकोटिक प्रेशर। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जो यहाँ पे पानी है ना, ये बाहर सेल और जो इस के बीच में, जो ब्लड वेसल के बीच में ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, इसको बोला जाता है ओनकोटिक प्रेशर। अगर ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, तो आपकी जो सेल है ना, मान लो यहाँ पे सेल है, अगर ब्लड वेसल इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना आपकी प्लाज्मा, तो सूज जाएगा भाई, आपका स्वेलिंग आ जाएगी, यही काम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मान लो पानी, अगर इसको यहाँ पे ये नहीं लेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दो टाइप के प्रेशर ये काम करता है, ठीक है। और आपकी ये पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करके रखता है भाई। तो प्लाज्मा के हमारी बॉडी में ना बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई हमारा एल्बुमिन का काम, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, नॉर्मल वैल्यू रहती है 3.5 से लेके 5.3 तक रहता है, क्या, ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसका एक नॉर्मल वो रहता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाफ। इसका लाइफ कितना होता है, इसका लाइफ होता है हाफ लाइफ 15 to 19 डेज, 19 डेज तक इसका लाइफ रहता है। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको चेक किया जाता है ब्रोमोक्रिसियल ग्रीन, एक मेथड होता है लैब में जो टेस्ट करते हैं ना, उस मेथड से इसको हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि एल्बुमिन को कौन से तरीके से किया जा सकता है, तो ब्रोमो ग्रीन मेथड से हम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरा भाई ये प्रोटीन से तो बने होते हैं ना, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कुछ नहीं, एक अमीनो एसिड की चेन होती है। जब आप प्रोटीन को तोड़ दोगे ना, तो तोड़ने पे जो चीजें निकलती हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। मतलब जो हम अगर प्रोटीन को तोड़ेंगे ना, तोड़ने पे जो चीजें मिलती हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। और एमिनो एसिड किस चीज से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं आपके पेप्टाइड चेन से, पेप्टाइड वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला आपका सिस्टम रहता है। और एमिनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं, ये 585 होते हैं, ठीक है भाई, 585 एमिनो एसिड होते हैं। और बॉन्ड कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 17 होते हैं भाई, क्या, 17 सल्फाइड बॉन्ड, 585 तो एमिनो एसिड की चेन होती है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन। थैंक यू वेरी मच।